In this lecture, we will discuss about reservation system in India. What is reservation? Reservation in India is a system of affirmative action that provides certain group of people preferential treatment in education, employment and other areas. इंडिया में रिजर्वेशन एक अफर्मेटिव एक्शन है जिसके अंडर कुछ सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल को एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड अदर एरियाज में कुछ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट गिवन किए जाते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ रिजर्वेशन पॉलिसीज इन इंडिया। इंडिया में रिजर्वेशन पॉलिसीज का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है? रिजर्वेशन पॉलिसीज इन इंडिया हैव अ कॉम्प्लेक्स हिस्टोरिकल बैकग्राउंड विद सेवरल फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू दियर डेवलपमेंट। प्री इंडिपेंडेंस एरा में रिजर्वेशन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है? 1882 द कंसेप्ट ऑफ रिजर्वेशन बेस्ड ऑन कास्ट वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय विलियम हंटर एंड ज्योतिराव फूले इन 1882। कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन का जो कंसेप्ट है पहली बार विलियम हंटर एंड ज्योतिराव फूले के द्वारा 1882 में गिवन किया गया। 1902 राजश्री साहू द महाराजा ऑफ कोल्हापुर इंट्रोड्यूस रिजर्वेशन इन फेवर ऑफ नॉन ब्राह्मण एंड बैकवर्ड क्लासेस इन 1902। 1902 में कोल्हापुर के महाराजा राजश्री ने पहली बार नॉन ब्राह्मण पीपल के लिए एंड बैकवर्ड क्लास के लिए रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस किया था। 1909 the British Raj introduced element of reservation in Government of India Act 1909 by giving separate electorate to certain communities। 1909 में ब्रिटिश राज के ड्यूरिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 के अंडर सर्टेन कम्युनिटीज के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रोविजन किया गया था। 1921 मैसूर इनिशिएट रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड कास्ट आफ्टर अ डिकेड लॉन्ग सोशल जस्टिस मूवमेंट अगेंस्ट द रिप्रेशन ऑफ नॉन ब्राह्मण कास्ट। 1921 में मैसूर स्टेट ने बैकवर्ड कास्ट के लिए रिजर्वेशंस इनिशिएट टेकिंग की है। 1927 मद्रास प्रेसिडेंसी प्रोवाइड 44% रिजर्वेशन टू नॉन ब्राह्मण हिंदूज, 16% टू ब्राह्मण्स, मुस्लिम्स, क्रिश्चियन एंड एंग्लो इंडियंस एंड 8% टू एससी। 1927 में मद्रास प्रेसिडेंसी ने भी 44% तक का रिजर्वेशन नॉन ब्राह्मण हिंदूज के लिए प्रोविजन किया, 16% रिजर्वेशन ब्राह्मण, मुस्लिम, क्रिश्चियन एंड एंग्लो इंडियंस के लिए एंड 8% एससीज के लिए प्रोविजन किया। 1932 मैकडोनाल्ड कम्युनल अवार्ड प्रोवाइड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस्ड क्लास इंक्लूडिंग द दलित। 1932 में मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड गिवन किए एंड डिप्रेस्ड क्लास इंक्लूडिंग दलित के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड किया। However, later Pune paid abundant separate electorate for depressed class in favor of increased reserved seat for depressed class। पूना पैक्ट के बाद डिप्रेस्ड क्लास के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट का जो डिसीजन था उसको अबंडन कर दिया जाता है। 1935 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 एक्सटेंडेड द कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बाय गिविंग सेपरेट इलेक्टोरेट टू द डिप्रेस्ड क्लास, वुमेन एंड लेबर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को एक्सटेंड कर दिया गया एंड डिप्रेस्ड क्लास, वुमेन एंड लेबर के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रोविजन कर दिया गया। पोस्ट इंडिपेंडेंस रिजर्वेशन का हिस्ट्री क्या रहा है? 1951 फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन टू लीगलाइज कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन इन इंडिया। कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन को लीगलाइज करने के लिए 1951 में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाता है। 1990 द मंडल कमीशन 1970 ने रिकमेंडेड ऑफ 27% रिजर्वेशन फॉर ओबीसी वाज इम्प्लीमेंटेड। 1990 में मंडल कमीशन ने ओबीसी के लिए 27% तक का रिजर्वेशन रिकमेंड किया था। 1992 इंदिरा साहू ने केस जजमेंट रिजर्वेशन शैल नॉट बी एक्सीड 50%, रिजर्वेशन इन प्रमोशन शैल नॉट बी अलाउड, द कंसेप्ट ऑफ अ क्रीमी लेयर वाज इंट्रोड्यूस्ड, इट स्ट्रेट डाउन द मूव टू रिजर्व 10% गवर्नमेंट जॉब फॉर द पुअर अमंग अपर क्लास। 1992 में इंदिरा साहू ने केस जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि रिजर्वेशन को 50% से एक्सीड नहीं किया जा सकता एंड प्रमोशंस में रिजर्वेशन अलाउड नहीं किया जाएगा। क्रीमी लेयर का कंसेप्ट इसी टाइम के ड्यूरिंग इंट्रोड्यूस किया गया था एंड गवर्नमेंट जॉब में अपर कास्ट पुअर के लिए 10% के रिजर्वेशन के लिए जो मूव था उसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया 1992 में। 2006 नागराज केस जजमेंट the Supreme Court ruled that the state was not bound to provide reservation in promotions to SC ST। 2006 नागराज केस जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SC ST को
SC/ST के प्रमोशंस के लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड करने के लिए स्टेट बाउंड नहीं है। 2006 द सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एक्ट 2006 प्रोवाइड रिजर्वेशन टू द SC/ST एंड OBC स्टूडेंट टू एक्सटेंड ऑफ 15%, 7.5% एंड 27% रिस्पेक्टिवली सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। 2006 में सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्ट 2000 के अकॉर्डिंग सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में SC/ST एंड OBC के लिए 15%, 7.5% एंड 27% रिजर्वेशन ऑल स्टूडेंट के लिए यहाँ पर डिक्लेयर किया जाता है। 2018 सुप्रीम कोर्ट held that creamy layer exclusion extend to SC/STs and hence the state cannot grant reservation in promoting SC/ST individuals who belong to the creamy layer of their community. 2019 the Government of India Act has provided 10% reservation to economically weaker sections through the 103rd Constitutional Amendment. 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा EWS सेक्शन के लिए 10% का रिजर्वेशन यहाँ पर फिक्स किया जाता है। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 103rd अमेंडमेंट किया जाता है। 2019 रिजर्वेशन इन फेवर ऑफ SC and ST in Lok Sabha and the state legislature was only till 1960, but it has been extended every 10 years. The latest extension was made in 2019 and is valid up to 2030. लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर के लिए SC एंड ST के फेवर में रिजर्वेशन कंटिन्यू 1960 तक रहा। इसके बाद प्रोविजन कर दिया गया कि ओनली 10 ईयर्स तक के लिए एक्सटेंड किया जाएगा एक वन टाइम में। 2019 में SC/ST के लिए लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर SC/ST के लिए जो रिजर्वेशन है वो 10 ईयर के लिए इट मीन्स 23rd तक के लिए इसको एक्सटेंड किया जाता है। 2021 102nd amendment to allow state and UTs to prepare their own socially and economically backward classes list. कॉन्स्टिट्यूशन में 102nd अमेंडमेंट किया जाता है 2021 में एंड इस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग सभी यूटीज एंड स्टेट को अपना SEBC लिस्ट प्रिपेयर करने के लिए कहा जाता है। SEBC मीन सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। 2022 Supreme Court upheld the 103rd Constitutional Amendment providing 10% reservation for EWS. Thus, the apex court validated reservation based on economic backwardness. 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग EWS के लिए 10% रिजर्वेशन का प्रोविजन किया गया था, इसको अपहेल्ड किया। ये शो करता है कि इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के बेस पर रिजर्वेशन को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वैलिडेट किया गया है। व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटिंग टू रिजर्वेशन इन इंडिया? इंडिया में रिजर्वेशन से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या किए गए हैं? आर्टिकल 15(4) State can make specific provisions for advancement of any socially and educationally backward class of citizens or the SC and ST. आर्टिकल 15(4) के अंडर प्रोविजन किया गया है कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस और SC/ST के लिए स्टेट चाहे तो स्पेशल प्रोविजन इनके एडवांसमेंट के लिए कर सकता है। आर्टिकल 16(4) स्टेट कैन मेक एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ पोस्ट फॉर बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स विच इन ओपिनियन इन द स्टेट इज नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंट इन द सर्विसेज अंडर द स्टेट। आर्टिकल 16(4) के अंडर प्रोविजन किया गया है कि अगर स्टेट की ओपिनियन में किसी सोसाइटी के कुछ ग्रुप ऑफ पीपल को अगर स्टेट सर्विसेज में रिप्रेजेंटेशन एडिक्वेट नहीं है देन स्टेट चाहे तो उस ग्रुप के पर्सन के लिए अपॉइंटमेंट्स एंड पोस्ट के लिए रिजर्वेशंस का प्रोविजन कर सकता है। यहाँ पर रिजर्वेशन वर्ड यूज किया गया, इट मीन्स अपॉइंटमेंट्स एंड पोस्ट के पर्पज के लिए यहाँ पर रिजर्वेशन का प्रोविजन किया गया है। आर्टिकल 16(4)(a) प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन इन द प्रमोशन ऑफ पोस्ट इन सर्विसेज अंडर द स्टेट फॉर द मेंबर ऑफ SC एंड ST। SC एंड ST मेंबर्स के लिए स्टेट सर्विसेज में प्रमोशन के ड्यूरिंग रिजर्वेशन का प्रोविजन किया गया है सेक्शन आर्टिकल 16(4)(a) के अंडर। आर्टिकल 16(4)(b) इट एनेबल द स्टेट टू फिल अनफिल्ड वैकेंसीज रिजर्व्ड फॉर SC/ST इन द फॉलोइंग ईयर। SC/ST की रिजर्व सीट पर जो भी वैकेंसीज अनफिल्ड हैं फॉलोइंग ईयर्स में उन्हें फिल करने के लिए आर्टिकल 16(4)(b) के अंडर प्रोविजन किए गए हैं। आर्टिकल 39(a) स्टेट हैज टू इंश्योर जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी।
आर्टिकल 39A के अंदर प्रोविजन किया गया है कि स्टेट की ड्यूटी होगी कि वो वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के लिए जस्टिस एंड फ्री लीगल एड इंश्योर करे। यहाँ पर लीगल एड से रिलेटेड बात की जा रही है। आर्टिकल 243D रिजर्वेशन फॉर SCs एंड ST एंड वुमेन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में SC ST एंड वुमेन के लिए रिजर्वेशन आर्टिकल 243D के अंदर किए गए हैं। आर्टिकल 243T रिजर्वेशन फॉर SCs STs एंड वुमेन इन द अर्बन लोकल बॉडीज। अर्बन लोकल बॉडीज के लिए SC ST एंड वुमेन के लिए रिजर्वेशन आर्टिकल 243T के अंदर किया गया है। आर्टिकल 330 एंड आर्टिकल 332 reservation of seats for the SC and ST in the parliament and in the state legislative assembly respectively। आर्टिकल 330 के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट के अंदर SC ST को रिजर्वेशन गिवन किया गया है एंड आर्टिकल 332 के अकॉर्डिंग स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर SC ST के लिए रिजर्वेशन गिवन किया गया है। What are the different types of reservations in India? इंडिया में रिजर्वेशन के डिफरेंट टाइप्स क्या क्या हैं? नंबर 1 वर्टिकल रिजर्वेशन। इट इंक्लूड्स रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड इन गवर्नमेंट जॉब फॉर SC ST एंड OBC। वर्टिकल रिजर्वेशन के अंडर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नमेंट जॉब के लिए SC ST OBC को रिजर्वेशन गिवन किया गया है। दिस रिजर्वेशन इज बेस्ड ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ दीज ग्रुप्स इन द कंट्री और अ स्पेसिफिक स्टेट। ये जो रिजर्वेशन गिवन किया गया है वर्टिकल रिजर्वेशन, ये SC ST OBC का कंट्री में जो पॉपुलेशन है या पर्टिकुलर स्टेट के अंदर जो पॉपुलेशन है उसके बेस पर गिवन किया गया है। नंबर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। इट इंक्लूड्स रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर स्पेसिफिक कैटेगरीज ऑफ पीपल विद इन रिजर्व्ड कैटेगरीज, फॉर एग्जांपल डिफरेंटली एबल्ड पीपल। रिजर्व कैटेगरीज के अंडर भी कुछ स्पेशल कैटेगरी ऑफ पीपल के लिए सीट्स रिजर्व की गई हैं, सच एज डिफरेंटली एबल्ड पीपल के लिए सीट्स रिजर्व की जाती हैं। दिस इज नोन एज हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। नंबर 3 कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन। कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन इज अ सिस्टम that provides opportunities and access to education and employment to people belonging to historically marginalized caste in India such as SC and ST। कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन जो होते हैं ये ऐसा सिस्टम होता है रिजर्वेशन का जिसमें मार्जिनलाइज्ड कास्ट के पीपल के लिए अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराई जाती हैं एंड एजुकेशन तक एक्सेस को इंश्योर किया जाता है। साथ ही एम्प्लॉयमेंट में इन्हें रिजर्वेशंस प्रोवाइड किए जाते हैं। नंबर 4 जेंडर बेस्ड रिजर्वेशन। जेंडर बेस्ड रिजर्वेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जेंडर इक्वलिटी। इन इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइडेड 1/3 रिजर्वेशन टू वुमेन इन लोकल बॉडीज एंड आर्टिकल 200 अंडर आर्टिकल 243 एंड 243T। जेंडर बेस्ड रिजर्वेशन जेंडर इक्वलिटी के प्रिंसिपल के बेस पर होते हैं। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लोकल बॉडीज के लिए वुमेन का 1/3 रिजर्वेशन का प्रोविजन किया गया है। इसके लिए आर्टिकल 243D एंड 243T के अंदर वेरियस प्रोविजंस किए गए हैं। लोकल बॉडी इट मीन्स पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज के अंदर वुमेन को 1/3 रिजर्वेशन का प्रोविजन किया गया है। नंबर 5 इनकम बेस्ड रिजर्वेशन। इट इज सिस्टम दैट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज एंड एक्सेस टू एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट टू पुअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। इनकम बेस्ड रिजर्वेशन एक सिस्टम है जिसके अंडर पुअर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के पीपल के लिए एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल रिजर्वेशन टू द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। एग्जाम्पल के तौर पर सोसाइटी के इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% का रिजर्वेशन अनाउंस किया गया था 2019 में। नंबर 6 रिजर्वेशन फॉर डिफरेंटली एबल्ड। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिविटी व्हिच एम्स टू क्रिएट एन इक्वल एंड एक्सेसिबल सोसाइटी फॉर पीपल विद डिसेबिलिटी। डिसेबल्ड पीपल के लिए भी सोसाइटी में इंक्लूसिविटी को इंश्योर करने के लिए कुछ रिजर्वेशन का प्रोविजन किया गया सो दैट इक्वल एंड एक्सेसिबल सोसाइटी क्रिएट की जा सके। फॉर एग्जांपल 4% रिजर्वेशन इज प्रोवाइडेड टू डिसेबल्ड पर्सन इन गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब में डिसेबल्ड पर्सन के लिए 4% रिजर्वेशन प्रोवाइड कराया जाता है। वाई रिजर्वेशन इज नेसेसरी इन इंडिया। इंडिया में रिजर्वेशन क्यों नेसेसरी है? नंबर 1 हिस्टोरिकल इनजस्टिस। Reservation is a way to redress historical injustice and provide opportunities for marginalized communities such as Dalit and Adivasis.
हिस्टोरिकल इनजस्टिस से फाइट करने के लिए रिजर्वेशन एक गुड टूल है जो कि दलित एंड आदिवासी पीपल के लिए अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। नंबर 2, कास्ट सिस्टम। द कास्ट सिस्टम विच हैज लॉन्ग बीन अ पार्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी हैज ट्रेडिशनली पुट सर्टेन ग्रुप्स टू लोअर सोशल एंड इकोनॉमिक पोजिशन। इंडिया के अंदर कास्ट सिस्टम इंडियन सोसाइटी का एक पार्ट बना हुआ है। ट्रेडिशनली इसने सर्टेन ग्रुप को सोशल एंड इकोनॉमिकल पोजिशंस पर काफ़ी लोअर किया है। नंबर 3, सोशल एंड इकोनॉमिक डिस्पेरिटी। रिजर्वेशन एम्स टू प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर द अनप्रिविलेज्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। इंडिया की सोसाइटी के अंदर सोशल एंड इकोनॉमिक डिस्पेरिटी है। सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी को इंश्योर करने के लिए रिजर्वेशन एक इम्पोर्टेंट टूल के तौर पर वर्क कर सकता है सो दैट अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी के पीपल के लिए अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराई जा सके। Number 4, inadequate representation. Reservation ensure the inadequate representation of the depressed communities in education and employment. रिजर्वेशन डिप्रेस्ड कम्युनिटीज के पीपल के लिए एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन इंश्योर करता है। नंबर 5, प्रीजुडाइस एंड डिस्क्रिमिनेशन। रिजर्वेशन प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड इंश्योर दैट मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज आर नॉट डिनाइड अपॉर्चुनिटीज बेस्ड ऑन देयर कास्ट, रिलीजन एंड और जेंडर। रिजर्वेशन डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट प्रोविजन प्रोटेक्शन गिवन करता है। कास्ट, रिलीजन एंड जेंडर के बेस पर सोसाइटी के अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन होते हैं इन सभी के अगेंस्ट रिजर्वेशन एक इम्पोर्टेंट टूल के तौर पर वर्क करता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।